Assalamu alaikum guys. I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is separation of power in USA कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया था यूएस। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर के वाले से है। देखिए बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है कि जो स्टेट्स के 3 ऑर्गन्स है ना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपको जितनी भी कंट्रीज़ मिलेंगी उसके ये 3 ऑर्गन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे जो है ना सम कंट्रीज़ ऐसी हैं, सम स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, बहुत से स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जिनको कंट्रोल कर रहा है वही लेजिस्लेशन अथॉरिटीज़ को, लेजिस्लेटर अथॉरिटीज़ को भी वही एग्जीक्यूटिव ही जो है ना वो कंट्रोल कर रही है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है ना वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो पाया जाता मिलता है। तो ऐसे जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो ना कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर के वाले से जो है ना वो पाया जाता है। ये बेसिकली जो है ना वो एक्सप्रेसली तो किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर है यूएसए में, इम्प्लाइड पावर दी गई हैं। वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली उनको कैसे जो है ना वो इम्प्लाइड पावर दी गई हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब कि जो है ना वो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी पावर जो है ना वो सेपरेट है। अगर एक ऑर्गन है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करता है, दूसरा ऑर्गन अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करता है, तीसरा ऑर्गन अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ था? देखिए सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है ना वो प्लूटो और अरिस्टोटल ने ट्राई पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब अरिस्टोटल ने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। उसने बताया था कि जो है ना वो लॉ जो है ना वो क्या होगा। ठीक है, किंग जो है ना वो किस बेस पे लॉ बनाएंगे, किन चीज़ों को माइंड में रख के जो है ना वो किंग लॉ बनाएंगे, ये बेसिकली अरिस्टोटल ने बताया था। और एग्जैक्टिव और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे ये भी, और फिर जो है ना वो मिलिट्री जो है ना वो अपनी कैसे पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी, जुडिशरी का क्या काम होगा, ये थोड़ा कुछ सम कॉन्सेप्ट जो है ना वो अरिस्टोटल ने दिया था। तो ये तब से जो है ना वो बेसिकली ट्राई पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट था, जिसको बाद में जो है ना वो मंटिस्को बेसिकली एक फिलोसफर से जिन्होंने ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उन्होंने एक द बुक पब्लिश की थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने जो है ना ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पाई जाती है ना वहाँ पे 3 सेपरेट ब्रांचेस जो है ना वो पाई जाती हैं। ठीक है, 3 सेपरेट ब्रांचेस कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और तीनों ब्रांचेस जो है ना वो अपना अपने रोल जो है ना वो प्ले करती हैं। लेजिस्लेटिव क्या रोल प्ले करती हैं? वो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं कि जो लॉ लेजिस्लेटर बनाते हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट करवाते हैं। और जुडिशरी क्या करती है कि जो लॉ लेजिस्लेटर बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव जिनको इंप्लीमेंट करवाती है, जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था। जहाँ पे भी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मिलेगा ना वहाँ पे आपको एक और डॉक्ट्राइन मिलेगी जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन जो है ना वो एक साथ जो है ना वो काम करती हैं। जहाँ पे आप सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मिलेगा वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। रीज़न इज़ क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गन को कि जो है ना वो पावर्स को डिवाइड करते हैं, पावर्स उनको देते हैं, किसी भी ऑर्गन को सेपरेटली पावर देते हैं तो ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ठीक है, और यही बेसिकली जो है ना डॉक्ट्राइन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। मेन रीज़न ही यही है कि अगर इसी वजह से ये दोनों डॉक्ट्राइन जो है ना वो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि अगर आपने किसी ऑर्गन को पावर्स दी हैं, ठीक है, और वो ऑर्गन अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर इस वजह से रखा है कि वो ऑर्गन जो है ना वो अपनी पावर के बियॉन्ड को जाकर कोई एक्ट परफॉर्म ना कर दे। इसको हम अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर कोई भी ऑर्गन जो है ना वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके, ठीक है, मतलब अपनी पावर से ऊपर जाकर कोई भी एक्ट जो है ना वो परफॉर्म करे तो उसको बेसिकली जो है ना हम ये डॉक्ट्राइन जो है ना अल्ट्रा वायरस रखती है। तो इस वजह से चेक एंड बैलेंस का जो है ना वो कॉन्सेप्ट रखा है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में बेसिकली जो है ना वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब जो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 जो ऑर्गन है स्टेट के, वहाँ पे कंप्लीट जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, वो क्या करती है कि लॉ बनाती है, उनको अमेंड करती है। और जो गवर्नमेंट है ना उनको फाइनेंशियल जो बजट होता है, एनुअली बजट होता है, ठीक है, वो ग्रांट करती है। ये लेजिस्लेटर का काम है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि जो लॉ लेजिस्लेटर ने बना दिए उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, और पॉलिसी जो है ना वो जो पब्लिक पॉलिसी है जो कि पब्लिक के वाले से, फंड के वाले से, ठीक है, कंट्री को कैसे रन करना है, ये बेसिकली जो है ना एग्जीक्यूटिव का काम है। ऐसी जुडिशरी क्या करती है कि इंटरप्रिटेशन करती है लॉ की। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटर जो लॉ बना देते हैं, ठीक है, अब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। मतलब
जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटर्स हैं जो, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं। अब आपको पता ही है कि यूएसए में 2 हाउसेज हैं, ठीक है, कांग्रेस के 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो है ना वो सेनेट। तो ये बेसिकली 2 हाउसेज हैं। तो अब कांग्रेस के 2 हाउसेज हैं, ठीक है। तो अब इनके ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस कैसे है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा है, जुडिशरी ने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा है, ऐसी प्रेसिडेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, ऐसी जुडिशरी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, जिसको हम नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। मीनिंग जो है ना वो इसका वो यही है सेपरेशन ऑफ पावर के वाले से, कि पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और उनको बताया कि ये आपके फंक्शन है और इसी जुरिस्डिक्शन में रह के जो है ना आपने ये फंक्शन जो है ना परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और उनको उनकी लिमिट्स भी बताई हैं कि इस लिमिट्स में रह के जो है ना वो आपने तीनों जो ब्रांचेज हैं उनको बताया कि इस लिमिट्स में रह के जो है ना वो आपने ये एक्ट परफॉर्म करने हैं। ओरिजिन बेसिकली जो हुआ था इस डॉक्ट्राइन का, ठीक है, वो एंशिएंट और मेडिवल थ्योरीज, जो जब मिक्स गवर्नमेंट थी, ठीक है, मोनार्किज्म थी, एरिस्टोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक थी, तो तभी से ओरिजिन था। मतलब जो है ना वो अगर लॉ बनता था, कोई कानून बनता था, तो वो किंग के बिहाफ पे बनता था, ठीक है। किंग ही उसको इम्प्लीमेंट करवाता था, ठीक है। फिर किंग ने ही अपने लोग जो है ना वो अपॉइंट किए होते थे, कि फिर किंग ने जो है ना वो लोग अपॉइंट किए होते थे कि ये जुडिशरी का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी टाइम पीरियड से जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप, तो ये बेसिकली जो है ना उसी टाइम से ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप होता आ रहा था। अभी जो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर के वाले से, जो फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ जो अपनी बुक थी उन्होंने, ठीक है, उसमें इसको एक्सप्लेन किया था। देन फिर जो है ना वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है ना वो ऐड किया गया था। अभी आप देख लें कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो आज से 200 साल पहले का है, ठीक है। और तभी से ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चूँकि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेस करता है जॉन लॉक की जो है ना वो नेचुरल राइट्स थ्योरी के ऊपर, ठीक है, जिसमें वो नेचुरल राइट्स थ्योरी पे ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बेस करता है, ठीक है। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये बेसिकली जो है ना वो नेचुरल राइट्स थ्योरी के ये तीन जो है ना वो मेन पॉइंट थे, ठीक है। तो इसी पे उनका सारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है। तो जो जॉन लॉक ने कहा था ना, वो ये कहा था कि लेजिस्लेशन पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन किंग एंड द पार्लियामेंट, ठीक है, जो जॉन लॉक के आर्गू थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मोंटेस्क्यू ने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक, कैसे जो है ना वो पावर्स डिवाइड होंगी, ठीक है, तीनों ऑर्गन के दरमियान, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये अमेरिका ने ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है ना वो अमेरिका ने उसी से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर का जो है ना वो कॉन्सेप्ट ऐड किया था। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना वो 3 जो ऑर्गन्स हैं स्टेट्स के, ठीक है, 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, उनमें जो है ना वो स्पेशल पावर्स को वेस्ट किया है, ठीक है। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है ना वो कांग्रेस के पास है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास है, जुडिशियल पावर, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जितनी भी इंफीरियर कोर्ट्स हैं उनके पास जो है ना वो जुडिशियल पावर्स हैं। तो अगर हम थॉमस जेफरसन को स्टडी करें तो वो कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो यही है कि जो वहाँ पे जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर है, और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ठीक है। तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना रोल प्ले करते हैं, सही है, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी फोर्सफुली उनसे कोई भी एक्ट नहीं करवाता। तो ये बेसिकली थॉमस जेफरसन ने अपने जो है ना वो रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद अगर हम इसके केस लॉ की भी डिस्कस करें ना, अमेरिका में एक केस लॉ भी था स्प्रिंगर वर्सेस फिलिपाइन, आइसलैंड का था 1928 में। इसमें भी बेसिकली यही कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लाइड है, ठीक है, एक्सप्रेसली नहीं कहा गया। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप स्टडी करें तो वहाँ पे एक्सप्रेसली नहीं ये लिखा गया कि जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर होगी यूएसए में, वहाँ पे इम्प्लाइड, मतलब आर्टिकल 1 से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो लेजिस्लेशन जो है ना, लॉ मेकिंग जो है ना वो सिर्फ लेजिस्लेटर ही कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट लॉ नहीं बना सकता। उसके बाद अगर हम एग्जेक्टिव का रोल प्ले करें तो लेजिस्लेटर जो है वो एग्जेक्टिव का रोल नहीं प्ले कर सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना वो केस के फैसले नहीं, उसने हम पार्डन ग्रांट कर सकते, लेकिन जो है ना वो जजमेंट नहीं दे सकता, ठीक। प्रेसिडेंट जो है ना वो जुडिशरी का रोल नहीं प्ले कर सकता। ये सारी चीज़ें हमें उनके आर्टिकल 1, 2 और 3 से ही पता चलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम रोल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखें यूएसए में, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंट जो है ना वो बेसिकली क्वाइट डिफरेंट है ब्रिटिश से। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि ब्रिटिश में
डेलीगेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर डेलीगेट की गई है किंग की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूएसए में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद स्टेट्स की अपनी जो है ना वो ऑटोनोमस पावर्स हैं स्टेट के पास, लेजिस्लेशन अपना रोल प्ले करते हैं, जुडिशरी और एग्जेक्टिव जो है ना वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के वाले से अगर हम फर्दर स्टडी करें तो प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव के मामला से डील करते हैं, लेजिस्लेटर कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट आते हैं, ठीक है। जुडिशियल जो पावर्स हैं वो वेस्ट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट और जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं, ठीक है, अदर फेडरल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि कांग्रेस ने क्रिएट की गई हैं, ठीक है। ये बेसिकली वेस्टेड जो है ना वो पावर्स वहाँ पे वेस्ट की गई हैं, ठीक है। अगर हम लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करें तो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है ना वो वहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम है, ठीक है। बाइकैमरल और यूनिकैमरल में आपको डिफरेंस पता ही है कि बाइकैमरल बेसिकली वो जो है ना होता है कि जिसमें जो है ना 2 हाउस पाए जाएँ, ठीक है। पाकिस्तान में भी बाइकैमरल है, इंडिया में भी बाइकैमरल है, चाइना में यूनिकैमरल सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी जो ना बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, ठीक है। तो वहाँ पे जो आर्टिकल 1 है उसका बेसिकली वो कहता है कि लेजिस्लेशन की जो पावर्स हैं वो लॉ मेकिंग की पावर जो है ना वो लेजिस्लेटर ब्रांच के पास है, ठीक है। अब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या प्रोसीजर रखा गया है, चेक एंड बैलेंस के लिए प्रोसीजर रखा गया है, कोई भी अगर लॉ पास होता है कांग्रेस से तो वो असेंट के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब प्रेसिडेंट उसको पॉकेट वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है, ठीक है, उसको अपने पास रख सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन में एक जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी जो है ना वो लेजिस्लेटर कोई भी ऐसा लाभ ना देते हैं, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो जो वहाँ की जो कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट्स है, वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। हमने बहुत से केसेस जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू के अमेरिका में ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जेक्टिव ब्रांच की बात करें हम तो एग्जेक्टिव ब्रांच में प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना वो सारी एक्सेस पावर्स को एक्सरसाइज करता है, इंप्लीमेंटेशन के वाले से सारी पावर जो है ना वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है एज पर द आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस है कि प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ के वाले से, मतलब जो भी प्रेसिडेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, मिनिस्टर्स जो भी अपॉइंट किए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो कांग्रेस वहाँ पे जो सेनेट होती है, ठीक है, उसके सामने उसने पेश करना होता है प्रेसिडेंट ने, मतलब सारी चीज़ें उससे कांग्रेस से डिस्कस करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल ब्रांच पे कैसे चेक एंड बैलेंस देंगे, जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ना वो तो करती है जुडिशियल, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो फेडरल कोर्ट्स हैं वहाँ पे वो करती हैं, ठीक है। अब उन जुडिशियल के ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो पार्डन ग्रांट कर सकता है अगर किसी भी जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई करप्शन की है, ठीक है, कोई जो है ना वो ऐसा कोई भी अगर ऐसा इलीगल एक्ट परफॉर्म किया है तो उसके अगेंस्ट भी जो है ना वो अपीचमेंट का प्रोसेस जो है ना वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो जहाँ पे भी आपको ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है ना वो एक डॉक्ट्राइन चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस भी मिलेगा, ठीक है। ये चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर जो है वो हमने इसमें डिस्कस किया कि कैसे जो है ना वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, कैसे एग्जेक्टिव ब्रांच के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, कांग्रेस के जो पास किए गए लॉज हैं, ठीक है, जो कांग्रेस लॉ बनाती है प्रेसिडेंट उनको वीटो कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। कांग्रेस जो है बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये बेसिकली चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस किस वजह से रखा जाता है ताकि कोई भी अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना करे, ठीक है, कोई भी अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म ना करे, ठीक है। जज को रिमूव किया जाता है अगर कोई जज जो है ना वो ऐसा इलीगल एक्ट करता है या कोई किसी जो है ना वो इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व होता है या कोई मिसकंडक्ट करता है तो जज के अगर जो है ना उसके अगेंस्ट भी जो है ना वो इम्पीचमेंट का पूरा एक प्रोसीजर जो है ना वो कांग्रेस में होता है, ठीक है। मतलब कांग्रेस जो है ना वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है वो बेसिकली उसको जो है ना कन्विक्ट डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी जज होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको हमने आज डिस्कस किया अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यही है बेसिकली कि यूएसए में
3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। यूके में ऐसा नहीं था। यूके में हमने पढ़ा था कि डेलीगेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ना बेसिकली 3 ब्रांचेज हैं। लेजिस्लेशन जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है एग्जेक्टिव ने और जुडिशरी ने। ऐसे ही जो है ना वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो एग्जेक्टिव का हेड है, स्टेट का हेड भी, जो गवर्नमेंट और स्टेट का दोनों का हेड जो है ना वो प्रेसिडेंट है वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस है, ऐसी जुडिशरी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस का जो है ना वो एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें, पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना हमें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो मिलता है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।